श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 16 अक्टूबर बुधवार को शरद पूर्णिमा का बहुत ही पवित्र दिन पड़ रहा है। इस दिन विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्ति के लिए साधक भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखते हैं। साथ ही अमोघ फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से जातक और उसके पूरे परिवार को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किए जाने वाले उपाय अन्य दिनों में किए जाने वाले उपायों से बहुत जल्दी रिजल्ट प्रदान करते हैं। यदि आपकी कोई मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी पड़ी है, आपने बहुत से उपाय कर लिए किंतु आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। परम पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर बहुत अच्छे से मैं यह उपाय आप सभी शिव भक्तों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। आपको बस चावल और कच्चे दूध से यह चमत्कारी उपाय करना है और अपने जीवन में खुद फर्क देख लेना। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस उपाय को करने से आपको दो फायदे होंगे। जो पहला फायदा होगा वो हो जाएगा इच्छा पूर्ति के लिए। आप बहुत अधिक परेशान है कि आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, तो वो आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दूसरा जो फायदा होगा वो यह होगा कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दाग धब्बे हैं, चेहरे पर काले निशान है या आंखों के नीचे घेरे हैं, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको चावल के अखंडित 7 दाने लेने हैं। साथ ही साथ लेना है गौ माता का कच्चा दूध और एक लेना है सफेद फूल यानी सफेद पुष्प। इस सफेद फूल को आपको इस कच्चे दूध में डाल देना है। रात में जब आपको चंद्र देवता के दर्शन हो जाए तो चंद्रदेव के सामने जो चावल के 7 दाने हैं, इन चावल के दानों को चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए वो चावल के दाने चंद्रदेव की तरफ छींट देना है। बाकी आपके पास जो दूध है जिसमें आपने सफेद पुष्प डाला है, वो चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर चंद्रदेव को इस दूध से अर्घ्य देना है। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव। दोस्तों, ध्यान रखना कि जब चावल से आप यह उपाय करो तो आपको चंद्रेश्वर महादेव का, और जब दूध और पुष्प से यह उपाय करो तो चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करना है। ये तो बात हो गई इच्छा पूर्ति की। अब यदि आपकी बॉडी पर, आपके चेहरे पर कहीं भी दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, तो आपको इस लोटे से पूरे दूध का अर्घ्य चंद्रदेव को नहीं देना है, पूरा दूध नहीं चढ़ाना है। चंद्र देवता को आपके पास जो फूल है ना, इस सफेद पुष्प से, इस सफेद फूल से आपको 7 बार यह कच्चा दूध चंद्रदेव की तरफ चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर छिड़क देना है। जितना भी दूध बचा हुआ है उस दूध को लेकर आप नीचे चले आना और अगले दिन शाम को प्रदोष काल में आपकी बॉडी पर जहां भी आपके दाग धब्बे हैं, निशान है, उस दूध को आपको लगाना स्टार्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन आप यह उपाय करके देख लेना। इस उपाय से आपकी बॉडी के जो भी दाग धब्बे हैं वो कहाँ चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब चंद्रदेव के दर्शन करेंगे तो कम से कम 1 मिनट तक आपको चंद्रदेव को लगातार बिना पलक झपकाए निहारना है। पूर्ण स्वच्छ हृदय से आपको चंद्रदेव के दर्शन करने हैं, चंद्रदेव को देखना है। देखिए, शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है, इसकी जो किरणें आती है, यह किसी अमृत से कम नहीं होती है। चलो, समझ में आई। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है अस्थमा की बीमारी के लिए, दमे की बीमारी के लिए, श्वास के किसी भी गंभीर से गंभीर रोग को ठीक करने के लिए। गुरुजी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के 5 अखंडित पत्ते लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात को चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसे खा लेना है। यह उपाय करने से जो दमे की बीमारी है, जो अस्थमा का रोग है या श्वास से संबंधित कैसा भी रोग है, वो
ठीक हो जाता है, उस रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। एक बार सिर्फ एक शरद पूर्णिमा की रात्रि को यह उपाय जरूर करके देखिएगा, आपको कितना फायदा होता है। 100% आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।